हेलो। तो आज हम वीबीटी को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। क्वेश्चन देखो इसमें कैसे बनता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस से। मैंने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का आपको परिचय दे दिया है। देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन की टाइप एक अलग ही तरीके से है। जैसे मान के चलो डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि जैसे ये दो कंपाउंड है NiCl4 2- NiCN4 2-, ठीक है, दो कंपाउंड है। तो ऐसा नहीं पूछता है कि आपसे वो डायरेक्टली बोल दे कि भाई एक्सप्लेन करो वीबीटी के अकॉर्डिंग। वो क्या पूछेगा, जैसे मान के चलो पूछ ले कि भाई इन दोनों में से कौन सा प्रतिचुंबकीय है या कौन सा अनुचुंबकीय है, मतलब कौन सा पैरामैग्नेटिक है या कौन सा डायामैग्नेटिक है। ठीक है, एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरा या फिर उनसे पूछ लेता है कि इन दोनों में किस प्रकार का, किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण पाया जाता है। भाई इसमें कौन सा संकरण है, इसमें कौन सा संकरण है। या फिर पूछ लेता है कि ये कौन से इन दोनों में से या इनमें से कौन सा उच्च चक्रण हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या निम्न चक्रण लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। इस टाइप से आपको एनालिसिस करके वो पूछेगा एग्जाम के अंदर। अब मैं आपको फुल वीबीटी को एनालिसिस करके बता देता हूं कि भाई इनके अंदर लिगेंड क्या। देखो पहले मैंने परिचय में दे दिया आपको, परिचय होता क्या है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का परिचय। एक बार फिर मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, ज्यादा नहीं बताऊंगा। देखो ये वही है, इसको बोलते हैं हम केंद्रीय धातु परमाणु आयन, सेंट्रल मेटल एटम। इसको बोलते हैं हम लिगेंड। ये 4 है, ये समन्वय संख्या है। और ये 2, इसके ऊपर पूरे पे चार्ज कितना है। इधर देखो ये लिगेंड है, ये इसकी समन्वय संख्या है, ये सेंट्रल मेटल है। क्लियर है। मान लो यहाँ 6 होता, यहाँ 6 होता, तो यहाँ समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाती। अब हम इसको वीबीटी को, भाई वीबीटी क्या बोलती है, ओवरलैपिंग। ये तो हम 11वीं क्लास में पढ़ के आए हैं कि वीबीटी अतिव्यापन, मतलब कि कक्षक अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, आपस में अतिव्यापन करते हैं, और अतिव्यापन करके अपनी ऊर्जाओं का स्थानांतरण करके एनर्जी ट्रांसफर करके वो क्या बनाते हैं, नए कक्षक बनाते हैं जिनकी एनर्जी, ऊर्जा, आकार, साइज सब कुछ क्या होता है, सेम होता है, समान होता है। और फिर उसको जाकर के वो किसी दूसरे कक्षक से क्या कराते हैं, संकरण करवाते हैं और नए संकृत कक्षकों का निर्माण करता है, और ऐसे वो बंध बनाते हैं। तो इसमें भी क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग कैसे हुई है वो वीबीटी क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई इस टाइप से ये कंपाउंड बना होगा, इस टाइप से इस कंपाउंड ने ओवरलैप किया होगा, अतिव्यापन किया होगा और इसने बनाया होगा। क्लियर है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। सबसे पहली ट्रिक है कि भाई ये लिगेंड होते हैं, ये तो आपको पता है कि लिगेंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर, लॉन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करने का काम करते हैं लिगेंड। क्लियर है। अब लिगेंड का टॉपिक हम बाद में फिर कभी देखेंगे। ऐसा समझो ये Cl और ये Cn-, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं लिगेंड को याद करने की। एक बार यहां से लिख लेते हैं हम इसको, एक बार सचिन क्लास से फरार। एक बार सचिन क्लास से फरार। क्लियर है। और ऑक्जेलेटो C2O4-2 और ऑक्जेलेटो को पानी से प्यार हो गया। भाई उड़ता यहां -2 रहने दो। उड़ता अमीन इन कनाडा कोलंबो। उड़ता अमीन इन कनाडा कोलंबो। क्लियर है। अब देखो ये जो आपका बेटा H2O है ना, ये लिगेंड है सब। ये सब क्या है, लिगेंड है आपके। मतलब ये सब जहां भी देखोगे आप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन को दान करने का काम करते हैं। देखो ये H2O से इधर की तरफ जाओगे ना, यहां और यहां H2O से इधर की तरफ जाते हो तो बेटा इनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड।
मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि आगे बिल्कुल सिंपल हो जाएगा ये समझना। मतलब प्रबल लिगैंड और H2 से इधर की तरफ जितने भी हैं ये, अब ये मत पूछना क्यों है, क्यों का जवाब के लिए 11th क्लास में जाना पड़ेगा और उसका आपके पास इतना समय है नहीं। इनको बोलते हैं हम वीक लिगैंड, मतलब दुर्बल लिगैंड। एक तो ये ट्रिक है आपकी, इसको अच्छे से आप रट लो, याद कर लो। पहली ट्रिक है आपकी वीक लिगैंड, दुर्बल लिगैंड, और दूसरी ट्रिक है स्ट्रॉन्ग लिगैंड। क्लियर? इनको याद कर लोगे आप। एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्जेलेटो, इसको बोलते हैं बेटा ऑक्जेलेटो, इसको बोलते हैं ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो बोलते हैं भैया। ठीक है, इसको बनाते C2O4- 2 कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन सिंगल, जैसे O पर नेगेटिव और O पर नेगेटिव। ये बाइडेंटेट है, दो, मतलब यहां दो टाइप के ऑक्सीजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। खैर वो लिगेंड में बताएंगे हम आपको। क्लियर है? एक ट्रिक आपको समझ में आ गई। दूसरी ट्रिक है आपकी, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। दूसरी ट्रिक है आपकी, एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्जेलेटो पानी से प्यार, पानी से उड़ता अमीन इन कनाडा कोलंबो। क्लियर है? नेक्स्ट ट्रिक है, देखो नेक्स्ट ट्रिक है आपकी, अगर मान लो वीक लिगैंड हो, मतलब दुर्बल लिगैंड हो, या फिर मान लो प्रबल लिगैंड हो, स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो, या फिर प्रबल लिगैंड हो, आपको बेटा यहां जो भी कंपाउंड इनसे बनेगा, जो भी यौगिक इनसे बनेगा, रटना इसको पहले आप, इससे जो भी बनेगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बनेगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। उसको हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या फिर बोलते हैं स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, या फिर बोलते हैं स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। मतलब यह है कि उच्च चक्रण यौगिक, मतलब है उच्च चक्रण यौगिक संकुल, इसका मतलब है बाह्य कक्षक संकुल, और इसका मतलब है चक्रण मुक्त संकुल, चक्रण मुक्त संकुल। और इसमें है जो बनेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन का मतलब निम्न चक्रण संकुल। उधर आउटर बन रहा है तो यहां इनर कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, मतलब आंतरिक कक्षक संकुल। और स्पिन है ना, और स्पिन कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स मतलब चक्रण युग्म संकुल, चक्रण युग्मित संकुल। क्लियर है? दूसरी ट्रिक आप इसको रट लो कि भाई जहां कहीं पर भी, मैं एक बार टाइम देख लूंगा वीडियो का, हाँ 9 मिनट बेटा, थोड़ा सा देखो, जहां कभी भी वीक लिगेंड, दुर्बल लिगेंड होगा
तो हाई स्पिन उच्च बनेगा, आउटर बाह्य बनेगा, स्पिन चक्रण मुक्त बनेगा। मतलब वीक लिगेंड में इस टाइप का कॉम्प्लेक्स संकुल बनेगा और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में इस टाइप का संकुल बनेगा। क्लियर है। और तीसरी ट्रिक, ये आपकी दूसरी ट्रिक थी, और तीसरी ट्रिक इसके बाद में हम एग्जांपल लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इससे पहले थोड़ा सा स्किप करके। तीसरी ट्रिक है आपकी, तीसरी ट्रिक है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक। अगर मान लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस, अरे मतलब यह है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो बेटा उसको बोलोगे पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय है। अनु जो अनपेयर्ड का मतलब होता है, जैसे मान लो ये कक्षक है तो ये अनपेयर्ड है, और मान लो पेयर्ड है। क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब अनपेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड नहीं है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बनेगा डायामैग्नेटिक, तो बनेगा डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मतलब प्रतिचुंबकीय। डायामैग्नेटिक का मतलब होता है प्रतिचुंबकीय। इसका मतलब ये ऐसे, इस टाइप से, ये पेयर्ड हो गए, युग्मित हो गए, युग्मित इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। ये तीन ट्रिक हैं। इन तीन ट्रिक से मैं अब आपको इन दोनों क्वेश्चन को बहुत स्पीड से और बहुत तरीके से सॉल्व करता हूं। ठीक है, इनको लिख लेना आप, सुन। क्लियर है। देखो मैंने एग्जांपल उठाया, जैसे मान के चलो NiCl4 2-। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अरे क्लोरीन आपको पता है, मैंने बता दिया, इधर H2O से इधर आ रहा है, मतलब वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है। अब आप देखो, सबसे पहले हम Na उठाएंगे। Na आता है आपका 28 नंबर पे। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा भैया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 3p के बाद में आता है बेटा 3d और 4s2। तो 3d से पहले 4s2 हो गए कितने, देख लो 10 और 10 20 और 8 28 नंबर पे आता है ये। क्लियर है। आउटर शेल इसका 4s है। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। क्या करोगे? ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे? ऑक्सीडेशन नंबर इसको x मानोगे। Na का हमेशा धातु का ऑक्सीकरण अंक निकाला जाता है, ये धातु है, x प्लस क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है बेटा, -1 इंटू कितने क्लोरीन है? 4। सही है। बराबर पूरे पे कितना चार्ज है? -2, तो बराबर क्या कर दोगे? -2। क्लियर है। x ये हो गया -4 बराबर -2, x बराबर -2 प्लस का 4, ये आ गया आपका प्लस का 2। मतलब निकल की जो ऑक्सीकरण संख्या आई वो कितनी आई? +2। +2 का मतलब है कि निकल से +2 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो भाई यहां लिख लो आप Ni+2, है ना। Ni+2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए, तो भाई कैसे लिखोगे? 3d8 और 4s0। अरे यही है ना, 3d8 4s0, और 4s के बाद में आता है 4p। अब देखो, अब 3d8 ये आपका 3d हो गया बेटा। इसके बाद में 4s, s में एक ही ब्लॉक बनता है, और उसके बाद में बनता है p, 4p। अंदर से हमके कोई लेना देना नहीं है, अंदर वालों से कोई लेना देना नहीं है। 3d8 8 भरने हैं, ध्यान से देखना, 8 भरने हैं आपको। 1 2 3 4 5। क्लियर है। 6 7 और 8, ध्यान से देखना आप इस बात को। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर है। अरे क्लियर है। अब देखो ये जो आपका क्लोरीन लिगेंड है, क्या ये क्लोरीन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है? नहीं बेटा, स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये दुर्बल लिगेंड है, वीक लिगेंड है। तो ये क्या करेगा, जो आपका 3d है ना, 3d ऑर्बिटल है जो आपका, देखो ये 4 है, ये 3 है, एक कम, मतलब जो आपको आंतरिक कक्षक है उसमें
पेयरिंग मतलब चक्रण नहीं करेगा, पेयरिंग नहीं करेगा, इनको भगाएगा नहीं। भाई ये प्रबल नहीं है, ये बेचारा कमजोर सा आदमी है, तो इसको क्या करेगा, बाहर से कोई कक्षक ले लेगा, बाहर से क्या करेगा, कोई कक्षक ले लेगा। भाई ये हम कर क्यों रहे हैं, यहां हमको बताना है कि 4 क्लोरीन ने मिलकर के एनआई के साथ कोऑर्डिनेट उप सह संयोजक बंध बनाया है। तो हमको 4 क्लोरीन भरने हैं। अब ये क्लोरीन बेचारा कमजोर है, अरे क्लोरीन क्या है, कमजोर है, तो ये क्या करेगा, 4 कक्षक चाहिए हमको। क्लोरीन के लिए कितने कक्षक चाहिए, 4। तो देखो एक तो ये ला 4s और 3 किसके हो गए, 4p के बन गए ना भैया, sp3। अरे बना के नहीं बना, sp3 क्या बन गया, sp3। अब इनके अंदर आपका ni क्या है, Cl4 और 2- कैसे भैया, ये तो आपके 3D वाले, आपको ऐसे कैसे एग्जाम में समझा के आना है, क्लियर है। ये आपके sp3 1 2 3 और 4, प्रत्येक क्या बन गया, sp3, सभी प्रत्येक क्या बन गया, पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, खाली आपको समझना है। इधर भी एक क्लोरीन, इधर भी एक क्लोरीन, इधर भी एक क्लोरीन और इधर भी एक क्लोरीन। प्रत्येक क्लोरीन ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिए, डोनेट कर दिए। ये पहले से व्यवस्था थी, ये पहले से व्यवस्था थी। तो कहने का मतलब ये है कि NiCl4 ने कुछ इस प्रकार 4 क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकलने, इलेक्ट्रॉन को लेकर के लोन पेयर्स को लेकर के क्या कर ली, बॉन्डिंग, और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बना लिया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आया भैया, हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण, संकरण कौन सा आया, sp3। क्लियर है, क्या यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, ये रहे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अयुग्मित मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंस हैं। अब प्रेजेंस हैं तो मतलब ये कौन सी नेचर का हो गया, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय, कौन सा बन गया, अनुचुंबकीय। क्या इन्होंने अंदर वाले कक्षकों के साथ, भाई आपने ये दोनों को काम में लिया क्या अभी, भाई इस क्लोरीन ने, क्लोरीन दुर्बल लिगेंड है और क्लोरीन दुर्बल लिगेंड, और मैंने ट्रिक में बताया है कि अगर मान लो दुर्बल लिगेंड हो, अगर मान लो वीक लिगेंड हो, यहां क्लोरीन क्या है, वीक लिगेंड, अरे क्लोरीन क्या है, वीक लिगेंड है, ये सब बातें लिखनी पड़ेगी आपको। यहां क्लोरीन क्या है, दुर्बल लिगेंड है। अब दुर्बल लिगेंड है तो ये किस टाइप का संकुल बन गया, उच्च चक्रण। किस टाइप का बन गया, उच्च चक्रण, मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, उच्च चक्रण संकुल। उच्च चक्रण संकुल मतलब बाहर के कक्षक, ये बाहर के ही है ना, 4s4p, अरे 3D तक हो गया था 4s4p, खाली भी काम में आ जाते हैं, 4s और 4p, बाहर कक्षक मतलब बाह्य कक्षक संकुल, बाह्य कक्षक संकुल। स्पिन मुक्त, क्या यहां चक्र स्पिन हुई, स्पिन का मतलब होता है युग्मित होना, स्पिन का मतलब होता है युग्मित, क्या स्पिनिंग हुई, नहीं हुई, भाई अकेले सिंगल सिंगल जुड़े ही नहीं, तो बाहर से ही हो रहा है, तो स्पिन मुक्त। मैंने आपको ट्रिक में बता दिया। इस टाइप से मैंने आपको ये एग्जांपल NiCl4 को लेकर के समझाया है। अब आप घर पे बैठ करके क्या करोगे, NiCN4 2- को करोगे अभी, इसके बाद में मैं इसका वीडियो बना दूंगा आपको। अब NiCN में CN क्या है, CN प्रबल लिगेंड है। अब प्रबल लिगेंड क्या करेगा, बात तो एक ही, प्रबल क्या करेगा, इनको इसको अंदर भेज देगा, इसको क्या कर देगा, अंदर भेज देगा। अब ये क्या हो जाएगा, खाली, ये क्या हो जाएगा, खाली, खाली हो जाएगा। चाहिए कितने, 4, तो एक तो ये आ जाएगा काम में, एक S आ जाएगा, 2 P आ जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा DsP2, DsP2। आप घर पे बैठ के करो इसको, ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। थैंक यू सो मच।